अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान सॉफ्ट.com। आज हम लोग एक वीडियो स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है उस प्रोजेक्ट को हम लोग चेक करेंगे वो प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ये वीडियो स्टूडियो का प्रोजेक्ट है। इसको रन करने के लिए जहां आपका प्रोजेक्ट पड़ा है सोल्यूशन फाइल पे क्लिक करें और वो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर लेयर्स हैं। सबसे पहले तो BLL लेयर है, ठीक है। BLL लेयर जो है इसके अंदर ज़्यादातर हमने प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिक्लेयर की हैं। जो भी हमारी डेटाबेस की एंटिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो है वो कंट्रोलर लेयर है। कंट्रोलर लेयर जस्ट लाइक एक कनेक्शन प्रोवाइड करती है UI का डेटाबेस के साथ। फिर हमारे पास डेटाबेस लेयर आ गई। कंट्रोलर के अंदर जस्ट वैसे मेथड भी हैं, जैसे ये एक मेथड देखें, पीछे से मेथड जो है वो कॉल होता है फंक्शन और आगे वो फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह हमारे पास डेल है। डेल के अंदर हमारे पास कोई भी फाइल है, उस फाइल की ओरिजिनल डेटाबेस के साथ कोडिंग जो है वो डेल के अंदर ही है। मतलब डेल है जिसके अंदर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरीज जो है वो लिखती हैं डेल लेयर्स के अंदर। दैन चिकवेयर UI यानी कि UI की लेयर, यूज़र इंटरफेस लेयर, वो सारे डिज़ाइन इसके अंदर पड़े हुए हैं। अगर आपने देखना है कि मेन डिज़ाइन कौन सा है, तो मेन रेस्टोरेंट के नाम से जो हमारी फ़ाइल है, इस फाइल को अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये मेरे पास वो फ़ाइल है जो हमारी ओरिजिनल मेन UI है। मेन्यू जिसके अंदर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हैं, टैब्स लगे हुए हैं। अगर आप किसी को फाइंड करना चाहते हैं कि मैं एक स्क्रीन देखना चाह रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट की, तो उसका भी लिंक हमें इसी फाइल से मिलेगा। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि मैं ऐड सप्लायर निकालना चाहता हूँ, तो उसका UI भी आपको इधर से पता चलेगा कि बैकएंड पे UI कौन सा लगा हुआ है। तो जस्ट आपने इसको ओपन करना है। ये इस तरह का मैसेज अगर आए तो सिर्फ UI पे आप इसको इग्नोर कर सकती हैं। मैंने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। बाकियों पे इग्नोर करेंगे तो डाटा ज़ाया होने का खदशा भी होता है। तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऐड, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट ऐड पे और मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। जब मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा वहाँ मैं फंक्शंस जो इवेंट्स हैं वो देखूँगा, क्योंकि ये विन फार्म है। विन फार्म के अंदर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर से उसके फंक्शन को देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल किया है। F4 मैंने दबाया है, ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं। प्रॉपर्टीज़ के अगर मैं इवेंट्स देखना चाहता हूँ तो यहाँ से इवेंट्स, यहाँ पे मैं उसके नाम देख सकता हूँ। तो मैंने देखना है इसके ऊपर कौन सा इवेंट लगा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब प्रोडक्ट ऐड के इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो ये वाला इवेंट कॉल होगा, ये मेथड कॉल होगा। इस पर जाते हैं तो इधर से मुझे फॉर्म मिल गया। इस फॉर्म का नाम है FRM आइटम एडिट, ठीक है। अगर मैंने उसको ढूंढना है तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट के साथ उसको लिख देता हूँ FRM आइटम एडिट। तो अगर आपने कोई फॉर्म ढूंढना है तो उसको ढूंढने का तरीका यही है। इसी तरीके से आप फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये मेरे पास FRM आइटम एडिट है, ठीक है। अब ये मेरे पास इसका UI है। अगर मुझे चाहिए कि अब ये इसके फॉर्म का लोड इवेंट देखना है तो मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आउटलाइन चाहिए। तो मैं व्यू में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट आउटलाइन की विंडो जो है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन जो है ये इसमें बड़ी अहम है। मतलब ओवरऑल डॉक्यूमेंट किस तरह डिफ़ाइन हुआ है ये मुझे बता देगा। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे इंटरफेस को कॉल करना है, फॉर्म को कॉल करना है, यहाँ से कॉल होगा। उसका कोई पैनल कॉल करना है, यहाँ से कॉल होगा। उसके बटन्स जो नीचे बटन लगे हुए हैं उनको जस्ट मैंने कॉल करना है तो वो यहाँ से कॉल होंगे। मैं चाह रहा हूँ अंदर वाला टैब कंट्रोल, मतलब डॉक्यूमेंट आउटलाइन से मुझे इधर के कंट्रोल्स ढूंढना आसान है, ठीक है। अगर मेन चीज़ ढूंढनी है, मेन इंटरफेस ढूंढना है तो वो ये है। अब मैंने इंटरफेस पे क्लिक किया, F4 दबाया तो इसका मुझे लोड इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये इस वक्त पूरा फॉर्म सेलेक्टेड है और ये इसका लोड इवेंट है। तो जब फॉर्म लोड होता है तो क्या होता है, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा, उसकी सारी कोडिंग यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। आप इसको डिबगर लगा सकते हैं। ये मैंने इसको डिबगर लगा दिया। इसी तरह आप चाहते हैं जब कोड सेव होता है तो क्या होता है, सेव पे डबल क्लिक करें, सेव की कोडिंग निकल आएगी। ये मेरे पास सेव की कोडिंग आ गई। अगर मैं कहता हूँ अपडेट होता है तो क्या होता है, मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा, उसकी कोडिंग निकल आएगी, ठीक है। बिल्कुल वेब लेआउट, वेब बेस्ड इंटरफेस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसमें एक और लेयर है जो मेरी छुपी हुई है, उस लेयर का नाम है वेब UI, वो मैं ऐड कर लूँ तो उसका तरीका यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, हमारा वेब बेस्ड इंटरफेस भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे रखा होगा। ये वेब UI है। मैं इसको ओके करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। ओपन करके मैं ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास वेब लेआउट भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके मैं किसी वेब लेआउट को भी अगर ऐड करना चाह रहा हूँ तो वेब बेस्ड इंटरफेस भी मेरे पास आ गया। लेकिन क्योंकि अभी हम डेस्कटॉप बेस्ड इंटरफेस की बात कर रहे हैं
तो उसी की तरफ हम लोग कंटिन्यू रहते हैं। ये वेब बेस्ड इंटरफेस आ गया। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा, लेकिन ये बैकएंड से रिमूव नहीं होगा, बैकएंड पे ये प्रोजेक्ट पड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलें, बहरहाल अब हम देखते हैं। BTN अपडेट पे भी मैंने लगा दिया, BTN रीसेट पे भी लगा दिया। तो मैंने 3-4 इंटरफेस देखने, जब फॉर्म लोड होता है तो क्या होता है, जब फॉर्म रीसेट होता है तो क्या होता है, जब फॉर्म सेव होता है तो क्या होता है, जब फॉर्म अपडेट होता है तो क्या होता है। यही इसके मेजर 4 या 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, या क्लोज होता है तो क्या होता है, या डिलीट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। मैंने सब पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया। तो किसी फॉर्म की कोडिंग को अच्छे तरीके से चेक करने का तरीकाकार यही है। मैंने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब मैं एक फॉर्म चेक करने लगा हूँ, उसकी कोडिंग को अंडरस्टैंड करने लगा हूँ। प्रोडक्ट ऐड, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये लोड इवेंट कॉल हो गया मेरा। लोड इवेंट कॉल हो गया। बाकी चीज़ें मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। ये नहीं, ओवरऑल इसकी कोडिंग मेरे सामने आ गई। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये इसकी लोड की कोडिंग है। F10 के साथ एक एक स्टेप में आगे जाऊँगा। ले जी, सबसे पहले तो ऊपर जो मैंने टाइटल बार लगाई है उसका टाइटल सेट कर रहा है, ऊपर जो नज़र आएगा प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर फैक्ट्री की एक क्लास है। ठीक है, ये फैक्ट्री की क्लास के अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा होता है, उसमें इसका रोल चेक कर रहा है। ठीक है, ये रोल चेक किया उसने, फिर उस रोल की बुनियाद पर उसने इस चीज़ को विजिबल ट्रू कर दिया। ठीक है, एक ग्रुप है उसको विजिबल ट्रू कर दिया। फिर उसने मेन्यू सेटिंग की। ठीक है, मेन्यू सेटिंग में क्या है, F12 करके इसके अंदर जाके मैं देख लेता हूँ मेन्यू सेटिंग में क्या है। यहाँ पे ये देखें, मेन्यू सेटिंग वगैरह इसने चेक की है। मेन्यू सेटिंग के बाद ये जाता है गेट आइटम कोड। ड्रॉप डाउन के अंदर आइटम्स के जो कोड हैं वो लेके आने लगा। ठीक है, F11 करते हैं। ये देखें, अब आ गया आइटम कंट्रोलर। ठीक है, आइटम UI पे था, अब आइटम कंट्रोलर में चला गया। आइटम कंट्रोलर का काम जस्ट इतना है, आगे मेथड पास कर दिया। तो F10 करके F11 किया तो मेथड के अंदर चले गए हैं। अब इसका आगे आइटम डेल, हर एक इंटरफेस का कंट्रोलर है, डेल है, BLL है, ये सारा कुछ बना हुआ है। अब कंट्रोलर ने जस्ट UI से मेथड लिया, जो है वो समझ लें फंक्शन कॉल ली और आगे जस्ट डेल को पास कर दी। कंट्रोलर का और कोई काम नहीं है, जस्ट ये बिटवीनर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं F10 करता हूँ तो ये डेल की लेयर जो है ये चल पड़ी है। इस डेल की लेयर में ये देखें डाटाबेस के साथ एक क्वेरी का रब्ता है, ये क्वेरी चलेगी। ये देखें, सेलेक्ट करके लाओ ये सारा रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट स्केलर DB मैनेजर, ये OBJ DB मैनेजर का ऑब्जेक्ट है, उसमें जाएगी। मैं इसको चेक करता हूँ, DB मैनेजर में जाता हूँ। DB मैनेजर हमारी ओरिजिनल, हमने एक क्लास बनाई हुई है DB मैनेजर में। एग्जीक्यूट स्केलर, एग्जीक्यूट नन क्वेरी, डाटाबेस की जितनी वो बैकएंड एग्जीक्यूशन है, कनेक्शन गलत हो गया है, ट्रांजैक्शन कमिट हुई है कि नहीं हुई, वो सारा कुछ DB मैनेजर के ऊपर है। तो DB मैनेजर ओरिजिनली हमारे पास डाटाबेस के साथ फाइनल जो कनेक्शन होता है उसकी क्लास है। ये देखें, इधर गया, इसने कनेक्शन को ओपन करना है। DB मैनेजर के अंदर एक कनेक्शन ओपन बना हुआ है, तो पहले चेक करेगा कहीं कनेक्शन पहले ओपन तो नहीं है। अगर पहले से ओपन है, नहीं है, तो फिर जाके कनेक्शन ओपन करेगा। ये DB मैनेजर में हमने इस तरह के सारे मेथड बना लिए हुए हैं कि पहले से कनेक्शन ओपन तो नहीं है, पहले से कनेक्शन क्लोज तो नहीं है, क्लोज करने से पहले ये चेक करेंगे। तो इस तरह के सारे मेथड। ठीक है, फिर ये जाके DB मैनेजर के अंदर ही ओरिजिनल एग्जीक्यूट स्केलर की कमांड जो है वो कॉल करेगा। ठीक है, और ये भी चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन पूरी हुई भी है कि नहीं। अब ये क्लोज कनेक्शन कर देगा। ये देखें, कनेक्शन क्लोज करने से पहले चेक करेगा कनेक्शन कहीं पहले क्लोज हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि पहले से कनेक्शन क्लोज होगा तो दोबारा से क्लोज नहीं करेगा। तो ये चीज़ें जो है एक नया डेवलपर नहीं गौर करता, लेकिन इसमें ये सारी मैच्योर तरीके से बनी हुई है। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा। अब इसको DB मैनेजर को जो ID मिला है, ये 5000 ये मिल गया हमारे पास ID, तो इस ID को जस्ट वो लोड कर लेगा और हमें दिखा देगा कि आपका ये कोड बनता है। ठीक है, LBL कोड में वो कोड रख देगा। अब ये अप्लाई मोड बड़ा अहम है। अप्लाई मोड में सिक्योरिटी अप्लाई होती है कि इस वक्त सेव मोड है, अपडेट मोड है, रीसेट मोड है, कौन सा मोड है। इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे वो चेक कर रहा है डिसेबल मोड है, नहीं सेव मोड है। लोड के टाइम पे सेव मोड है, तो सेव मोड में क्या करेगा, ये 2 बटन विजिबल ट्रू कर देगा और इस बटन को जस्ट विजिबल फाल्स कर देगा और बटन्स की बैकग्राउंड सेट कर देगा। अप्लाई सिक्योरिटी, ये भी बड़ा अहम है। अप्लाई सिक्योरिटी के अंदर क्या है कि क्या ये फॉर्म को राइट है ओपन होने का। तो हर फॉर्म जो है, क्या यूज़र एडमिन है, अगर यूज़र एडमिन है तो उसको ये फॉर्म खोलने का राइट है, अगर कोई और यूज़र है तो उसको ये फॉर्म खोलने का राइट नहीं होता। तो इस तरह करके इसके राइट्स चेक करें। ओवरऑल राइट्स चेक करने के बाद फिर वापस आ जाएगा।
तो सारे राइट्स चेक कर लिए उसने, तो देन ये फार्म अब आगे चलेगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें विजिबल फॉल्स की हुई हैं। लोड प्री रिक्विजिट्स, किसी भी फॉर्म के अंदर लोड प्री रिक्विजिट हमने उस मेथड को बनाया हुआ है जिसमें हम ड्रॉप डाउन लोड कराते हैं। अगर कोई ड्रॉप डाउन लोड होने वाला है वो लोड प्री रिक्विजिट्स में हम जो उसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे लोड कैटेगरी। ठीक है, हर चीज़ के मेथड बने हुए हैं। लोड कैटेगरी इसी फॉर्म पे है, ये यूआई पे है। ठीक है, अभी कैटेगरी लोड करेगा। ठीक है, इसके लिए भी जारी बात है उसको दोबारा कंट्रोलर के पास जाना है, कंट्रोलर डेल के पास भेजेगा, सिलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। सिलेक्ट की क्वेरी जब एग्जीक्यूट होगी तो ये हमारे पास कंबो बॉक्स जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लोड सब कैटेगरी करेगा। ये देखें, सब कैटेगरी अभी नहीं लोड की, लोड यूनिट करेगा। यूनिट इसमें है ड्रॉप डाउन, तो ये लोड यूनिट को फिर वो कंट्रोलर के पास गया, फिर डेल के पास गया, क्वेरी चलाई और देन इसको उसने कर लिया। तो इस तरह करके हम यूनिट के कंबो बॉक्स भी सेट कर रहे हैं। तो तीनों कंबो बॉक्स सेट हो गए। इसमें सप्लायर भी लोड करना है, वो उसके अंदर नहीं हमने सेट किया, इसके अंदर अलग से कर दिया। तो ये भी वही तरीका है, तो सारे सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको टेबल भी मिल जाएगा। ये क्वेरी लगी हुई है कि सप्लायर के टेबल से, चार्ट के टेबल से इनर जॉइन लगा के मुख्तलिफ तरीक़ों के ये डाटा लेके आएगा। तो किसी एक छोटे से ड्रॉप डाउन लाने के भी इसके अंदर इनर जॉइन यूज़ हुए हुए। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इनर जॉइन क्या है, आउटर जॉइन क्या है, लेफ़्ट जॉइन क्या है। तो बहरहाल ये क्वेरी क्या कर रही है, जस्ट सप्लायर लोड कर रही है। ठीक है, सप्लायर फिल हो गए, तो ये सारी चीज़ें फिल करके जस्ट हमारा काम मुकम्मल हो गया और ये लोड का काम हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये देखें, इसने ड्रॉप डाउन लोड कर ली। अब मैं जैसे ही ये पहला ड्रॉप डाउन लोड करूँगा उसके सब ड्रॉप डाउन लोड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सप्लायर लोड करूँगा, ये सप्लाइड आ गया मेरे पास। अब मैं डाटा फिल करता हूँ। ठीक है, HP लैपटॉप ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे इसका बारकोड रख दिया मैंने 15-20। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, इसकी परचेज़ प्राइस 50,000 और इसकी सेल प्राइस 80,000 और देन मैं इसको क्या करता हूँ कि इसकी होलसेल प्राइस जो है वो 65,000। ठीक है, तो ये हमें कौन सी कंपनी प्रोवाइड करती है, बिलाल एंड सन्स। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि इसकी रैम कितनी है, 8 GB, हार्ड कितनी है। ठीक है, तो 500 GB, इस तरह की स्पेसिफिकेशन इसमें टाइप कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये कितने लैपटॉप पड़े हैं, ये 10 पड़े हैं, तो फ़ौरन इसका स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी शॉप पे ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 10 ही होने चाहिए। कम से कम जब 2 हो जाएँ तो इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, अब मैं इसका सेव की कोडिंग जब कॉल करूँगा, ये इमेज भी है, सेव की कोडिंग कॉल करूँगा तो यहाँ से इसको सेव पे ले जाएगा। देखिए सेव पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है। अब सेव की कोडिंग क्या कर रही है, पहले तो वैलिडेशन कर रही है, चेक कर रही है कि आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, सब कैटेगरी सेलेक्ट की है, आपने कोई नाम भी एंटर किया हुआ है, आपने कोई यूनिट भी सिलेक्ट किया हुआ है। ये सारी वेरीफाई करेगा कि क्या ये चीज़ें आपने की हुई हैं। अब नेम एग्जिस्ट, ये ऊपर इसने ये चेक किया कि क्या ये नेम जो आपने दिया है HP लैपटॉप, ये पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता। ठीक है, तो ये जाके चेक करेगा। ये देखें, इफ़ एग्जिस्ट की क्वेरी लगी हुई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पहले से कोई, अगर कोई डाटा एग्जिस्ट करता है तो ट्रू है, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो फॉल्स है। तो जो भी हम डाटा सेव करते हैं हम पहले उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन इस तरह चेक करते हैं। ठीक है, इस क्वेरी के ज़रिए। देन ये देखें, जो भी डाटा है हमारे पास डाटा टेबल में आ गया। अच्छा, आप किसी भी डाटा टेबल वाले डिबग कर रहे हो, डाटा टेबल पे क्लिक करें तो वो यहाँ से आपको दिखा देगा इसमें डाटा कैसा आ रहा है। जैसे डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे वो बताएगा इसमें एक ही कॉलम आ रहा है और वो फॉल्स है। देन मैं इसको ओके कर दूंगा। ये लें, बारकोड उसने कर लिया। ठीक है, अब बारकोड भी वो लेके आ रहा है। बारकोड का डाटा टेबल कैसा आया है, बारकोड भी कह रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नया ही बारकोड है। तो ये ट्रू करके, ठीक है, जैसे ये ट्रू हुआ, वैलिडेशन से हम बाहर आ गए, वैलिडेशन में हम सक्सेसफुल हो गए, हमें एक मैसेज दिखाएगा, यस करेंगे। ठीक है, उस मैसेज के बाद ये अब हमारी एंट्रीज सेव करेगा। ठीक है, अब अगर हम आइटम की एंट्रीज़ की बात करें तो आइटम्स की एंट्री ये देखें BLL सेट हो रही है। हमने एक आइटम की BLL को सेट किया। BLL में जस्ट हम डाटा सेंडिंग और गेटर सेटर इसमें लगाए होते हैं। तो डाटा जो है हम BLL में पुट कर रहे हैं। BLL में पुट करने के बाद आगे इधर सेव का बटन आएगा, उसको देखते हैं। जी जी, क्या होगा, आइटम कंट्रोलर के अंदर सेव का मेथड है, उसको कॉल करेगा। मैं उसके अंदर अगर जाना चाह रहा हूँ F11 प्रेस करूँगा, कंट्रोलर जस्ट मेरे मेथड को आगे पास ही कर सकता है। मैंने आगे चला गया। अब ये मेरे पास
आ गया आइटम डायल के अंदर, सेव का मेथड कॉल हुआ है, इसको हमारी वो BLL भी आ गई, ठीक है, चार्ट BLL भी आ गई, आइटम BLL भी आ गई, ऑपरेशन बताया इसने आई, मतलब हमने रखा हुआ है आई का मतलब है कि सेव, अगर एम्प्टी है तो अपडेट। बिगिन ट्रांजैक्शन, एक वक्त में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टेबल्स में डाटा जाता है। अगर मल्टीपल टेबल में डाटा जाता है, जैसे एक रिकॉर्ड जा रहा है चार्ट के टेबल में और एक रिकॉर्ड जा रहा है आइटम के टेबल में, तो क्या हुआ, आप काम कर रहे थे चार्ट के टेबल में तो डाटा सेव हो गया, लेकिन आपका आइटम के टेबल में सेव होना रह गया। तो क्या होगा, अगर आप वैसे ही काम कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं लगाई, तो क्या होगा कि चार्ट में सेव हो गया, आइटम में सेव नहीं हुआ, डाटा डुप्लीकेशन और डाटा की प्रॉब्लम आ जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम इंसर्ट करेंगे तो वो नाम चार्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, आइटम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो हम ट्रांजैक्शन लगाती हैं। ट्रांजैक्शन में अगर दरमियान में कहीं पे भी एरर आता है तो आप देखें, एरर के दौरान हमने लिखा रोल बैक, कि जितने भी टेबलों में ट्रांजैक्शन जा रही थी, फ़र्ज़ करें आप 15 टेबलों में इंसर्ट कर रहे थे, 14 टेबलों में इंसर्ट हो गया, आखिरी एक टेबल में डाटा रह गया इंसर्ट होना। तो जब आखिरी एक टेबल में डाटा इंसर्ट होना रह जाता है तो हम रोल बैक करते हैं, मतलब सारे के सारे टेबलों में डाटा सेव नहीं होगा, वो रोल बैक हो जाएगा। अगर होगा सेव तो 15 के 15 टेबलों में होगा, अगर नहीं होगा तो किसी में भी नहीं होगा। तो जब तक ये कमिट नहीं होता हमारा रिकॉर्ड सेव नहीं होता, ठीक है। तो हम उधर वापस चलते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया था क्योंकि ये पीछे वाला सारा काम जो है वो कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको अब 1 बाय 1 जो है एक एक चीज़ को सेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थे, बिगिन ट्रांजैक्शन हमने कर दिया था, नया कोड निकाला है हमने, ठीक है, ये नया कोड आ गया हमारे पास। नया कोड के बाद हम चार्ट के अंदर डाटा सेव करने लगे। पहले हम कोई भी हम डाटा सेव करते हैं, हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। अगर आपने कोई आइटम रजिस्टर्ड करनी है वो भी चार्ट ऑफ अकाउंट में पड़ी होगी, अगर आपने कोई नया अकाउंट बनाया है, कैश एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस, वो भी चार्ट ऑफ अकाउंट में पड़ा होगा, अगर आपने कोई सप्लायर रजिस्टर्ड किया है वो भी चार्ट ऑफ अकाउंट में पड़ा होगा। तो अकाउंटिंग की टर्म में चार्ट ऑफ अकाउंट में हर अकाउंट का होना ज़रूरी है। तो ये देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले चेक किया, चेक करने के बाद ये क्या करेगा, इंसर्ट कर दो, इंसर्ट कर दो, चार्ट के टेबल में ये क्वेरी लगी हुई है, ठीक है। ये ओवरऑल हमारा डाटा इंसर्ट होगा। अब आइटम के टेबल में जाके इंसर्ट करेगा, ठीक है। आइटम के टेबल में सारा रिकॉर्ड एग्जीक्यूट नन क्वेरी ने इंसर्ट कर दिया। फिर अपडेट भी होगा, मिस कोड जनरेटर हमने लगाया हुआ है, एक टेबल अपडेट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स कमिट हो गई, मतलब हमारा रिकॉर्ड वाकई सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम रिकॉर्ड को सेव करते हैं, सेव का मैसेज आएगा, ये सेव हो गया, ठीक है। मैं 5 दबा देता हूँ, तो ये दोबारा रीसेट भी हो, सेव होने के बाद रीसेट होता है। रीसेट मतलब जैसे फॉर्म पहली सूरत में था वैसे ही हो जाए। अब एक और तरीका भी है कि सर्च में जाना है, ठीक है। ये मैं सर्च के फॉर्म में गया, यहाँ से मैंने रिकॉर्ड लोड किया, सबसे ऊपर वो रिकॉर्ड आ गया मेरे पास, 2 दफ़ा इंसर्ट हुआ है शायद किसी वजह से। तो देखते हैं, ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब 2 दफ़ा इंसर्ट इसलिए हुआ है कि मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड को एंड पे ले गया था, दोबारा मुझे इंसर्ट करना पड़ा, तो दोबारा ये मेरी अपनी मिस्टेक, डिबगिंग की मिस्टेक की वजह से डबल रिकॉर्ड सेव हो गया। चलें, बहरहाल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये फॉर्म लोड होगा। अब इस पर क्लिक करके इसकी कोडिंग भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे डाटा ग्रिड से लोड हो रहा है, तो ग्रिड के ऊपर जाएं, F4 दबाएं, ठीक है। ये इसकी ग्रिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसके इवेंट्स हैं। तो इधर हमारे पास आ रहा है सेल डबल क्लिक, कि मैं किसी सेल पे डबल क्लिक करूँ तो वो काम करे, ठीक है। तो ये तरीका है किस तरह आपका ग्रिड से डाटा लोड होना है अपडेट के। मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो ये देखें वो चेक कर रहा है कि डाटा मौजूद है, हाँ मौजूद है जी। फिर इसने BLL इस्टेब्लिश की और जो भी ग्रिड व्यू का डाटा है वो उधर उसने टेक्स्ट बॉक्सेस में सेट कर दिया। जस्ट मतलब इस ग्रिड व्यू के अंदर एक लाइन का रिकॉर्ड आ रहा है, तो उसने उस एक एक रिकॉर्ड को पकड़ के उधर फ्रंट एंड पे सेट कर दिया ग्रिड व्यू से, ठीक है। जस्ट उसके क्लिक करने से रिकॉर्ड को सेट कर रहा है। तो जितना भी रिकॉर्ड है उसने सारा उठाया और उसको सेट कर दिया। और यहाँ पे मोड हमारा कॉल हो जाएगा अपडेट, एंड पे मोड कॉल होगा अपडेट, क्योंकि अब हम अपडेट मोड में चलेंगे। अपडेट मोड में क्या होगा कि जस्ट हमारा अपडेट का बटन ट्रू हो जाएगा और सेव का बटन इनेबल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अपडेट के लिए आ गया। मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इसको, मैं इसको न्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब अपडेट की कोडिंग कॉल होगी, अपडेट पे क्लिक किया, बिल्कुल उसी तरह मैसेज दिखाएगा, डू यू वांट टू अपडेट द इन्फो, देन येस पे क्लिक करेगा और देन हमें वैलिडेट इनपुट अपडेट का काम कहेगा। ये देखें, चार्ट के अंदर दोबारा उसको चेक कर रहे हैं, चार्ट के टेबल को अपडेट करेगा पहले,
BLL सेट हो रही है वैसे ये, ठीक है। BLL सेट होने के बाद हम लोग उसी मेथड में गए, सेव के मेथड में, लेकिन अब हमारा ऑपरेशन है एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब है हम अपडेट मोड में हैं। कंट्रोलर ने डाटा पास किया और देन हमारी ट्रांजैक्शन बिगन हुई, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेशन आई नहीं है, विदाउट आई है, तो हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। ये देखें उसने चार्ट ऑफ अकाउंट अपडेट कर दिया, देन आइटम अपडेट की, एग्जीक्यूट नन क्वेरी किया, कमिट किया और रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ये हमारा प्रोसीजर था आइटम के फॉर्म का। बिल्कुल सेम तरीके से सप्लायर है, सप्लायर लोड भी होता है, सेव भी होता है। इधर से अगर हम इसकी बात करें तो ये इधर से भी लोड होता है, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करके लोड करें, अपडेट भी करता है, सेम तरह का फॉर्म है। इसी तरह हमारे एम्प्लॉय का फॉर्म है, इसी तरह हमारे कस्टमर का फॉर्म है, ठीक है। तो ये इस तरह करके सारे काम जो हैं इसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। उसी तरह सर्च है, डबल क्लिक करें तो ये आप एम्प्लॉय को लोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एक ही स्टाइल में, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का मेन्यू तकरीबन आपको इसी तरीके से समझ आ जाएगा। किसी फॉर्म का है, उसका लोड का, सेव का, अपडेट का डिबगर लगाएं और आपको फ़ौरन से उसका आइडिया हो जाएगा कि वो फॉर्म कैसे काम कर रहा है। थैंक यू।